हजरत हाजरा और उनके छोटे से शीरख्वार बेटे इस्माइल को बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया जाता है। और उनके पास जिंदा रहने के लिए क्या है? सिर्फ आधी पानी की मशकीज़ा और चंद खजूरें। एक ऐसी जगह जहां ना कोई साया था, ना जिंदगी का कोई नामो निशान, और मौत का खतरा हर गुजरने वाले लम्हे के साथ बढ़ रहा था। अब यहाँ सबसे जज्बाती लम्हा आता है। जब हज़रत इब्राहीम उन्हें इस बंजर वादी में छोड़कर वापस मुड़ने लगते हैं तो हज़रत हाजरा, जो कि बिल्कुल अकेली हैं, उनसे सवाल करती हैं कि आखिर इस सुनसान मकाम पर जहाँ जिंदा रहने का कोई असरा ही नहीं, वो कैसे वक्त गुजारेंगी। जवाब में हज़रत इब्राहीम ने सिर्फ एक मुख्तसर बात कही, ये अल्लाह का हुक्म है, बस। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एक जुमले ने किस तरह इस अजीम कुर्बानी और ईमान की बुनियाद रख दी होगी। सहरा की खौफनाक रात, झुलसाती धूप और जानलेवा दरिंदों से बका की जदोजहद। देखते हैं ये कैसे शुरू हुई। जैसे ही सूरज ढलता है, सहरा की धूप एक नई किस्म की दहशत में तब्दील हो जाती है। जहरीले कीड़े और भेड़ियों की आवाज़ें। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये कि इस माँ की अजीम हिम्मत देखिए। उन्होंने बस रोने या घबराने के बजाय फौरन अमली कदम उठाया। धूप से बचने के लिए बड़ी चट्टान तलाश की, खजूर के पत्तों और झाड़ियों से एक छोटा सा साया बनाया, और फिर पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों से हिफाजती दीवार खड़ी कर ली। वो पूरी रात अपने बच्चे को सीने से लगाए मुसलसल दुआएं करती रहीं। सफ़ा, मरवा और आबे ज़मज़म का मरहला, पानी के लिए एक बेबस माँ की तलाश। अगला दिन अपने साथ मज़ीद सख्त आजमाइश लाया। पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। भूख और प्यास की वजह से माँ का दूध भी सूख गया था। प्यास की शिद्दत से नन्हा इस्माइल तड़पने लगा और सहरा की तपती रेत पर अपनी आरियां रगड़ने लगा। ये मंजर किसी भी माँ के लिए आखिरी दर्जे की बेबसी है। अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाते देखकर उनके लबों पर सिर्फ ये इल्तिजा थी कि ऐ मेरे रब, मुझे कहीं से पानी का एक कतरा दे दे। जहन में लाएं वो मंजर। इस बेबसी के आलम में हज़रत हाजरा दीवाना वार भागीं। पहले मिनट में वो नंगे पांव तपती रेत पर सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ीं, किसी काफले की तलाश में। फिर वो वहां से उतरीं और जलते हुए सहरा के बीचों बीच भागती हुई मरवा पहाड़ी की तरफ गईं, ताकि किसी परिंदे का झुंड ही दिख जाए। इधर से उधर, इधर से उधर उन्होंने अपनी थकावट की परवाह किए बगैर एक या दो नहीं, पूरे 7 चक्कर मुकम्मल किए। लेकिन हर चक्कर के साथ बच्चे की सिसकियां बढ़ती जा रही थीं। और ये बात शानदार तरीके से वाज़ेह करती है कि जब इंसानी कोशिश और जद्दोजहद अपनी आखिरी हुदूद को छू लेती है, वहीं से मौजज़े जन्म लेते हैं। जब हज़रत हाजरा मायूस होकर वापस लौटीं तो क्या देखती हैं? ठीक उस जगह जहां नन्हे इस्माइल ने प्यास से अपनी एड़ियां रगड़े थीं, बंजर रेत से पानी का एक चश्मा उबल रहा था। ये वही आबे ज़मज़म था जिसने बिल्कुल आखिरी लम्हे में उनकी जान बचा ली। मक्का की आबादी का आगाज़ किस तरह एक जानलेवा वीराना एक खुशहाल आबादी में तब्दील हुआ। फर्क देखिए जरा, पानी की दरियाफ्त ने इस जगह की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जो जगह कल तक बिच्छुओं और भेड़ियों का गढ़ थी, वहां अब जिंदगी मुस्कुराने लगी। पानी की वजह से वहां परिंदे आने लगे, और उन उड़ते परिंदों को देखकर शाम से आने वाले बनु जुर्हम कबीले ने वहां रुकने का फैसला किया। बिल्कुल इसी तरह एक मौत की वादी एक जीती जागती फलती फूलती आबादी बन गई। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। वक्त गुजरता गया। हज़रत इस्माइल बड़े होकर 13 साल के हो गए और जुर्हम कबीले ने उन्हें भेड़ों के तोहफे दिए। फिर हज़रत इब्राहीम वापस आए। उन्होंने आबादी को देखा तो बेहद खुश हुए। फिर इन्हीं दोनों बाप बेटे ने मिलकर खाना काबा की बुनियाद रखी और उन्हें खुदा की तरफ से हज के आमाल सिखाए गए। हज़रत इब्राहीम का अजीम इम्तिहान, ईमान और फरमाबरदारी की आखिरी और सबसे मुश्किल आजमाइश। काबा बन चुका था, जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन फिर एक ऐसी आजमाइश आई जो हमारे तस्वुर से भी बाहर है। हज़रत इब्राहीम को ख्वाब आने लगे कि वो अपने ही लाडले बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। जब बाप ने आखिरकार अपने बेटे को इस ख्वाब के बारे में बताया तो बेटे का जवाब देखिए। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, ऐ बाबा, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। ये ईमान की इंतहा थी। आगे जो हुआ वो किसी थ्रिलर से कम नहीं। रास्ते में शैतान ने वसवसे डालने की बार बार कोशिश की, लेकिन हज़रत इब्राहीम ने उसे कंकरियां मारकर पीछे धकेल दिया। आखिरकार वो लम्हा आ गया। बाप ने चादर बिछाई, बेटे को लिटाया। उन्होंने पूरी तरह दिल मजबूत कर लिया था। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक एक मौजज़ा हुआ। अल्लाह की तरफ से निदा आई और इस्माइल की जगह एक दुम्बा रख दिया गया। आजमाइश पूरी हो चुकी थी। आजमाइश से हज की रिवायत तक किस तरह ये कदीम जद्दोजहद अजीम ईमानी अरकान बन गई। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि ये किस्सा माजी के अंधेरों में गायब नहीं हुआ।
آج ہم جو قربانی کا فریضہ پوری دنیا میں ادا کرتے ہیں وہ ٹھیک اس عظیم اور تاریخی فیصلے کی یاد دلاتا ہے جب ایک باپ اپنے سب سے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے عملاً تیار ہو گیا تھا اور اس کی جگہ معجزاتی دمبے نے لی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب آپس میں کیسے جڑتا ہے۔ ہر جسمانی مشکل آج حج کا ایک رکن ہے۔ حضرت حاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان بے تحاشا دوڑنا آج صحیح بن چکا ہے۔ حضرت ابراہیم کا شیطان کو کنکریاں مارنا آج رمی کہلاتا ہے، اور بیٹے کی جگہ جو دمبا پیش ہوا وہ سالانہ قربانی بن گیا۔ کمال نہیں ہے یہ؟ عدد 7 یعنی نمبر 7 یہ کوئی عام ہنسا نہیں ہے، یہ ٹھیک انہی 7 چکر کی گواہی ہے جو ایک ماں نے اپنے بچے کو زندہ رکھنے کی آخری امید میں لگائے تھے۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دنیا بھر سے لاکھوں لوگ وہاں جاتے ہیں اور اسی مقام پر ٹھیک 7 چکر لگاتے ہیں۔ اس بے آسرا ماں کی تھکن کو اللہ نے ایک ایسی عالمی پہچان بخشی کہ لوگ آج بھی اسے دہراتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر جو کٹھن حالات ہمیں دبا رہے ہوتے ہیں وہ بے مقصد نہیں ہوتے، چاہے وہ جلتے صحرا کی دھوپ ہو یا قربانی کا عزم۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مشکل اور آزمائش کے پیچھے بالآخر ایک بہت بڑا مقصد، گہری حکمت اور بہت عظیم انعام چھپا ہوتا ہے۔ سوچئے ذرا، اگر ایک بنجر صحرا میں اکیلی بے آسرا بھٹکتی ہوئی ماں کے قدم صدیوں بعد پوری دنیا کے ایمان کا رکان بن سکتے ہیں، تو آج ہم جو مشکلات برداشت کر رہے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ کون جانتا ہے کہ آج کی آزمائش آنے والی نسلوں کے لیے کون سا عظیم ورثہ تیار کر رہی ہے؟ امید ہے کہ آزمائش اور ہمت کی یہ صدیوں پرانی کہانی آج آپ سب کو ایک نئے اور گہرے انداز میں سمجھ آئی ہوگی۔